अंजू और सीमा आ रही है जा रही है तो कहीं ना कहीं ये मजाक बना रखा है और इसका जो है मजाक लेकर के जो मुख्य मुद्दा होता है देश का, जो समस्याएं होती है देश के अंदर, उससे भटकाते हैं। एक लड़की जाना, हम अब पाकिस्तान जाएं तो हमारी दुनिया भर की क्वेरी, पासपोर्ट होगा, हमारा सारा इंटेलिजेंस ब्यूरो चेक करेगा तभी जाने देगा। पहले तो देने गए नहीं वीजा, और उधर से आते उनकी भी चेक होता है। तो नौजवानों को भटकाने के लिए, इशू को भटकाने के लिए ऐसी सीमा और अंजू को प्रयोजित किया जाता है। ऐसे कुछ लोग जो है मानसिक लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मीडिया में मैं छाया रहूं, मेरे कोई लोग जो है हाइप करे और मुझे कोई काम मिल जाए। जैसे अभी सीमा को ही फिल्म इंडस्ट्री वाले ने कहा हम तुम्हें हीरोइन बना दें। अरे भाई, क्या और हीरो और कोई हीरोइन नहीं मिला? तो ये जो है ये स्कैंडल बनाए जाते हैं इशू को दबाने के लिए। जर्नलिस्ट महोदय, ये चटपटा गॉसिप है और कुछ नहीं है। देश हमारी सिक्योरिटी से लवरेज है। हमारे जो आईबी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, सिक्योरिटी हैं, वो कहती है कि मुझे 2 घंटे की जगह दे दो, समय दे दो, मैं पाकिस्तान को लाके मुट्ठी में दे दूंगा। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान ने आतंकवादी भेज दिया, चाइना ने अटैक कर दिया, हमें ये नुकसान हो गया, हमारी सुरक्षा का खतरा हो गया, इतने लोग सैनिक मर गए। तो ये सब जो स्टंट ये राजनीतिक से प्रेरित होता है। और ये जो अंजू और इसकी जो सीमा हैदर की बात है, ये जो है ये गॉसिप है। तो इस तरह का एक लड़की जाना, हम अब पाकिस्तान जाएं तो हमारी दुनिया भर की क्वेरी होगी, पासपोर्ट होगा, हमारा सारा इंटेलिजेंस ब्यूरो चेक करेगा तभी जाने देगा। पहले तो देने गए नहीं वीजा, और उधर से आते उनकी भी चेक होता है। लेकिन अगर ऐसे अंजू और सीमा आ रही है जा रही है तो कहीं ना कहीं ये गॉसिप है, ये मजाक बना रखा है। और इसका जो है मजाक लेकर के जो मुख्य मुद्दा होता है देश के अंदर, जो समस्याएं होती है देश के अंदर, उससे भटकाते हैं। देश के अंदर जो कोर्ट के अंदर केसेस चलते रहते हैं, अडानी का केस है इस वक्त जो है 370 का केस चल रहा है, आपका जो है आपके ऊपर बहुत सारे दोषारोपण होता है। उन तमाम चीज़ों से जनता को भटकाने के लिए लपलपाटा में आजकल ज़्यादा लोग जो है मजा लेते हैं। तो नौजवानों को भटकाने के लिए, इशू को भटकाने के लिए ऐसी सीमा और अंजू को एक तरह से प्रयोजित किया जाता है। और इसमें और बाकी कुछ नहीं है। सारा लगता है देश सुरक्षित हाथों में है और बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के लोग जो है देश में आ जाते हैं, वो भी दुश्मन मुल्क से। 6 महीने से जर्नलिस्ट महोदय, हमारे देश के आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी विश्व के बड़े नेता कहला रहे हैं, बहुत सशक्त और दबंग नेता कहला रहे हैं। और हमारे जो सेना जाके लंदन में, यूक्रेन में और जो है इजराइल में लड़ रहे हैं, तो हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब छोटी सी एक आतंकवादी, तथाकथित आतंकवादी जो कश्मीर का होता है, किसी गुंडे बदमाश होता है, उस पे आप कहते हैं कि मेरे 40 सेना मर गई, तो वहां पे कमजोरी दिखता है। ये जो है हमारी देशभक्ति का और ये जो खोखलापन का ये सबूत देते हैं। और ये नेता जो चौकीदार हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, जो अपने को सेवक कहते हैं, कहीं ना कहीं देश को मुख्य धारा से विपरीत धारा में ले जा करके हमारे अंदर जो है कमजोरी पैदा करते हैं। ये और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन देश हमारा मजबूत है, हमारे सेना मजबूत है, हम टक्कर ले सकते हैं चाइना से, हम टक्कर ले सकते हैं पाकिस्तान से, हम टक्कर ले सकते हैं अपने पड़ोसी किसी भी देश से अगर कोई आग दिखाएगा। लेकिन उसके लिए हमारे जो नेतृत्व करने वाला है उनमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जैसे बाहर देखते हैं। लेकिन एक दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके में एक महिला 6 महीने से बगैर पासपोर्ट वीजा के रह रही है, लेकिन सरकार पूछता, क्योंकि जासूस भी हो सकती है, लोग नहीं, उसकी जांच हुई है, जांच की गई है, हमारी भी टीम गई थी जी। उसके पास एक नहीं 4 पासपोर्ट है, वीजा है। वो दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल से इंडिया आई, तो ये सारा कुछ हुआ। तो वो सब है। लेकिन कई बार कई चीज़ें हैं जब उनके पास कुछ दिखता नहीं है कि ठीक है एक भीख मंगा है या एक साधारण है जिससे देश का कोई सिक्योरिटी पे कोई मामला नहीं है, तो वो छोड़ दिए जाते हैं। और यही गॉसिप बना करके इशू को बना रहे। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हमारे देश में, बांग्लादेश के लोग घुसे हुए हैं, रोहिंग्या लोग घुसे हुए हैं। आप क्या कर लिया? क्या उनको निकाल दिया? आप एनआरसी ला करके आसाम के अंदर आप जो है डिटेंशन सेंटर बना करके 10 बाय 10 रूम में 20-20 लोगों को ठूस रखा है। कुछ
आसामियों को भी आप उसको सजा दे रहे हैं। तो ये जो है मानवता के क्रूरता जो है ये दिखाती है। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि समाज में ऐसा क्या हो रहा है कि एक महिला, शादीशुदा महिला, दो बच्चे की माँ है, वो प्यार करके फेसबुक पे पाकिस्तान चली जाती है, फिर वहाँ ठाठ से रहती है, लोग इनाम देते हैं। ये सब जो है ना किसी को कीड़ा काटता है कि मैं जैसे मीडिया में बने रहे, जैसे हमने कभी दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा था कि मेरा नाम पेपर में आ जाए तो उसके लिए कुछ न कुछ युगत करते रहते हैं। तो ये ऐसे कुछ लोग जो है मानसिक लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मीडिया में मैं छाया रहूं, मेरे कोई लोग जो है हाइप करे और मुझे कोई काम मिल जाए। जैसे अभी सीमा को ही फिल्म इंडस्ट्री वाले ने कहा हम तुम्हें हीरोइन बना देंगे। अरे भाई क्या और हीरो और कोई हीरोइन नहीं मिला? तो ये जो है ये स्कैंडल बनाए जाते हैं इशू को दबाने के लिए। सीमा हैदर सर अभी 9 महीने भी नहीं हुए और बच्चा हो गया, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान से लेके आई थी क्या? ये कुछ भी देखिए, मैं उसमें डीपली नहीं जानता कि 9 महीना और किसके साथ रही, कितने उसके हस्बैंड रहे, कितने गर्ल बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये जो हिंदुस्तान का जो उसका बॉयफ्रेंड है उससे देखने से ही पता चलता है कि ये लोग जो आज जो है सोशल मीडिया का मिसयूज कर करके और ये जो स्कैंडल बनाते हैं, ये जो बड़े बड़े छोटे छोटे यूट्यूब बना के कोई नंगापन दिखाते हैं, ये समाज की विकृतियाँ हैं, हमारे समाज की संस्कृति को खराब करता है। ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और ख़ास करके आप लोग के चैनल से मैं कहूँगा कि मीडिया को भी इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए और मुख्य मुद्दा जो जनता का है और उनकी समस्या है उस पे ध्यान दे, न कि इस तरह। लेकिन पॉजिटिव तौर पे भी तो देखा जा सकता है कि भारत से एक महिला चली जाती है पाकिस्तान, पाकिस्तान से एक महिला आ जाती है भारत। ये हमारी सिक्योरिटी का हमारी सिक्योरिटी का ये कमजोरी है। लेकिन मैंने इसी को समझने के लिए मैं एक बार बंगाल गया था। बांग्लादेश बागन पड़ोस में लगा हुआ है, तो वहाँ देखा कि वो लोग जो है 5,000 4,000 दे करके नदी पार कर करके चले जाते हैं मंगा, और उधर से भी आ जाते हैं। नेपाल तो ईजी है, चूंकि वहाँ तो आप पासपोर्ट ना भी रहेगा तभी जा सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में वीज़ा होना ज़रूरी है, तो वो चले जाते हैं नदी से करके। तो वो इस तरह से सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं हमारी जो है सशक्त नहीं है, और कहीं पे उनको थोड़ा सा ढील इसलिए भी दे दिया जाता है कि वो एक आसपास के ही जो है वो निवासी होते हैं, खेती करने वाले लोग। भाजपा सरकार तो दावा करती है कि आप यूरी में आप जम्मू कश्मीर चले जाए, उरी में जो कोई नेता नहीं जाता, 40 किलोमीटर का रेंज जो है लाइन इन ऑर्डर है, वो पाकिस्तान के लोग भी हैं और हिंदुस्तान के भी लोग हैं। वो भी बकरी और गाय पालते हैं और खेती करते हैं और पढ़ते हैं, दोनों रह रहे हैं। क्या ये अच्छा संकेत नहीं है कि दो देशों के बीच दुश्मन देश है, पब्लिक इंटरेक्ट बन रहा था कि देश के लिए फायदा हो? जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले एक मानवाधिकार के कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो चाहूंगा कि सारे बॉर्डर खत्म कर दिया जाए और हर एक व्यक्ति कहीं भी बिना वीजा बिना पासपोर्ट के एक दूसरी जगह जा सके, मिल सके और अमन और शांति कर सके। ये पहली मांग है। लेकिन चूंकि सुरक्षा होता है, सबकी अपनी अपनी एक क्षेत्र है, लेकिन अपनी अपनी क्षेत्र में भी आप सुरक्षा को अपने तरीके से करें, न कि बदले की भावना में। और उन लोगों को जो लोग दोषी नहीं हैं, जो लोग कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे, आप उनको पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय विषय है और इस अंतर्राष्ट्रीय विषय पे हमें जो है सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड नेशन का और बाकी सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ काउंसिल जो हमारी सुरक्षा का काउंसिल बना हुआ, जिसका भारत मेंबर नहीं है, उसकी मांग कर रहा है, अभी तक नहीं मिला, तो वो उसमें होना चाहिए और सबका अधिकार है। उस अधिकार के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। लेकिन सूत्रों से पता चला है कि जो सीमा हैदर है भाजपा के लिए 2024 में जो स्टार प्रचारक की तरफ के तौर पे काम करेगी। ये सारे के सारे जो है, मैंने कहा कि गॉसिप है। अभी एक सीमा और एक थी हरियाणा की, वो डांस करती थी, तो सपना चौधरी, तो वो भी फिर सपना देखने लगी कि मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। लेकिन क्या हुआ, अभी वो डांस करती है, वो ना एमएलए बन सकी, ना एक जो है काउंसलर बन सकी। तो इस तरह का आज में वैश्विक युग चल रहा है, जहां मनी की बात चल रहा है, वहां पे लोग जो है गॉसिप करते हैं। आज राजनीतिक में वही लोग जा रहे हैं, या तो बड़े लेवल का बदमाश और गैंगस्टर हो, या तो बहुत पैसा हो उनके पास। एक आम नागरिक जो मीडियम फैमिली से आती है, डॉक्टर इंजीनियर और नौजवान है, वो आज राजनीतिक उनके लिए नहीं है। इसलिए ये जो गॉसिप बनता है, चाहे सीमा का या अंजू का या जो है किसी और का, तो ये सब गॉसिप ही रहने दीजिए और इसका आप मजा लीजिए और हमें भी मुस्कुराने दीजिए।